हेलो क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश स्कोर के लिए है ना, जो आप सबका एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को, उसका वायरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लगभग आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपका 2014 से पूछा गया है, कब 2025 तक। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, क्योंकि आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में वो 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपका कम से कम जो 20 क्वेश्चन रहेगा वो पीवाईक्यू से ही पूछा जाएगा। तो इसलिए पूरी एकदम रट लेना प्यारे दोस्तों। ठीक है, और जो आर्ट्स का एग्जाम होता है ना, आर्ट्स का, उसका भी पीवाईक्यू देखना थोड़ा सा जरूरी है। तो हम आपका ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन कराएंगे, जो आर्ट्स का पीवाईक्यू रहेगा 100। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वैसे आपको पता होगा कि आपको टोटल इंग्लिश का 2 बुक है, एक है फ्लेमिंगो, एक है विस्टास। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा फ्लेमिंगो बताएंगे, और पोएट्री सेक्शन और विस्टास वाला इसके बाद वाला वीडियोज़ में आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको पूरा रट लेना है, और दूसरा वीडियोज़ भी अभी तुरंत अपलोड हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक वीडियो लाएंगे जिसमें से हम ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आपको राइटर का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू एस्केप अ स्कूल टू डू व्हाट डू, है ना। कहने का मतलब फ्रांस जो है वो किस चीज़ को देखकर अपने स्कूल जाने का जो अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़ना चाहता है ना, तो कलेक्ट बर्ड्स एग्स को, है ना, देखकर इसको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का पहला का सही हो जाएगा। ये हाँ, पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन लास्ट लेसन, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमेल लास्ट लेसन में क्या बोलते हैं? तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और हम एक चीज़ देखते हैं बच्चों का, है ना, कुछ है ऐसे स्टूडेंट यार, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतना आदमी 100 अच्छा चीज़ बता रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। एक कहीं हल्का सा मिस्टेक हो जाए ना, तो उस पर क्या बोलें, कुछ नहीं बोलेंगे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप सभी, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वैसे भी हमारा यूट्यूब चैनल पूरे झारखंड का सबसे टॉप यूट्यूब चैनल बन चुका है क्लास 12th और 11th के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, और ये आप लोगों के प्यार के चलते हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमेल सर द स्कूल, है ना, यानी कितने साल से एम हैमेल जो है उस स्कूल में पढ़ा रहे थे प्यारे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 40 ईयर्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 2023 में पूछा गया। अगला कहता है फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, तो किसके बारे में उसको प्रिपेयर करके आने के लिए बोला गया था? तो पार्टिसिपल्स पर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। कहने का मतलब क्या है कि अब कौन सा भाषा जो है वो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट्स में अब बोला जाएगा। अब कौन सा भाषा बोला जाएगा? तो उसमें अब जर्मन बोला जाएगा, है ना, पहले फ्रेंच बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा चैप्टर जो है इस जंग के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, है ना, 2024 का क्वेश्चन। कहते हैं द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ, है ना, मुकेश जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो बैंगल मेकर्स के फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो दूसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन मैच नहीं करता, रे घोचू। सबसे पहली बात कि फिजिक्स में तो 100% मैच किया, है ना। केमिस्ट्री में बात किया जाए तो वैसे हम बहुत जल्दी प्रूफ भी लाने वाले हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोगों को प्रूफ ही चाहिए। तो केमिस्ट्री में जितना हम ऑर्गेनिक, और यूट्यूब पर तो सिर्फ ऑर्गेनिक बताए थे, तो ऑर्गेनिक भी मेरा 100% मैच किया है। ऑर्गेनिक जो हम बताएं 100, है ना, बाकी जो हमारे बैच वाले होंगे उनका तो मैच कर भी किया है। बाकी जो एग्जाम हुआ है कंप्यूटर का, है ना, आंसर की भी वीडियो हमने बनाए, कहीं काम से गए थे इसलिए। कंप्यूटर में भी जितना हम ऑब्जेक्टिव बताएं सब आ गया। मतलब हम बोल रहे थे कि आपका 25 ऑब्जेक्टिव में से 15 प्लस मैच करेगा, 20 ऑब्जेक्टिव एकदम जो हम बताए हैं वही आया है कंप्यूटर में। आईटी में भी जो बताए थे 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, उसमें से 12 ऑब्जेक्टिव हमारा बस 2-3 वीडियो से आया है ना, 3 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा था इसमें से। ठीक है, तो ये हो गया जो हम ज़्यादा फोकस किए। मैथ तो हम आप लोगों को पढ़ाए ही नहीं है। इकोनॉमिक्स बस 1-2 वीडियो पीवाईक्यू दिए, वो भी नहीं पढ़ाए हैं ना। बाकी सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है। मेरा मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, छोड़ो हटाओ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ, ये तो बता दिए कि बैंगल्स मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट डू मुकेश वांट टू बिकम, तो क्या बनना चाहता था? तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था ना मुकेश। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दी ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, है ना। ऑथर के अनुसार जो गार्बेज है वो चिल्ड्रन के लिए एक तरह से क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग या ऑन्डर। तो ऑन्डर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 का हम लोग का सही हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और कि आपको पता होगा कि 5 नंबरिया में आपको बुक से क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा रिपोर्ट, आपको पूछेगा आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, है ना। ये 3-4 टॉपिक आपका आएगा, और उससे 5-5 नंबर आपको मिलेगा, टोटल 20 नंबर मिलेगा। तो उसका वीडियो हमारा मेन चैनल जो है टारगेट टॉपर 95 उस पर मिल जाएगा एकदम ट्रिक के साथ।
है ना, एकदम ट्रिक के साथ। ज़्यादा एकदम छोटा छोटा वीडियो है, 15-15 मिनट का। ज़्यादा सबका 1-1 घंटा वाला वीडियो देख के टाइम बर्बाद नहीं करना अपना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज़ साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, यानी साहेब और उसका फैमिली कहाँ से आया था, तो बांग्लादेश से आया था ना, बांग्लादेश के ढाका से आया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 5वां हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स के लिए फिरोजाबाद फेमस था, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे छठा का सही हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है वेयर डज साहेब लिव, साहेब कहाँ रहता था, तो साहिब आलम कहाँ रहता था सर, तो साहिब आलम कहाँ रहता था, तो साहिब आलम रहता था सीमापुरी में, है ना। और सीमापुरी कहाँ है, तो दिल्ली के किनारे। तो 7वां का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि होम डज एनीस जंग कहता है इनकाउंटर इन हिज नाइबरहुड, यानी कि जो एनीस जंग था उसका नाइबरहुड एक तरह से पड़ोसी जो है वो कौन है प्यारे दोस्तों, तो पड़ोसी उसका साहिब आलम है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 8वां का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो आपका है 2022 में पूछा गया, कहता है इफ़ लॉज वर टू इन फॉरेस्ट इन फिरोजाबाद, कहता है इफ़ वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन दी लिव्स ऑफ अबाउट, यानी कहने का मतलब कि फिरोजाबाद के कंडीशन को कहीं बदला जाए तो कितने बच्चों का ज़िंदगी बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन 20,000 बच्चों का ना। इसको थोड़ा सा देख लेना, लेकिन यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर जो चैप्टर है आपका, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, जो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया। इससे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स है ना। आपको हम 3 नंबर वाला भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं मेन चैनल में, टारगेट ऑफर 95 में, है ना। आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तीनों बुक्स मतलब सब बुक से रहेगा 8 क्वेश्चन, लेकिन बनाना रहेगा 6 क्वेश्चन और 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन यामिका, यानी जब आमिका हाई स्कूल में वो पढ़ रहे थे तो आखिर वो कितने ईयर्स के थे प्यारे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो तीसरा चैप्टर है आप लोगों का, उसका जो सही आंसर हो जाने वाला आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाने वाला आपका 12 ईयर, है ना, 11-12 वर्ष के थे। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, है ना, कैलिफोर्निया ना है, हाँ, कैलिफोर्निया के बीच पर जब डगलस के पापा ले गए थे तो आखिर उसका एज कितना था प्यारे दोस्तों, तो उसका एज वहाँ पे 3-4 साल का था ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट द डीप वाटर, यानी कि अपने किस डर को जो है, अपने लाइफ के किस डर को डगलस जो है वो कहते हैं किसमें, किसके बारे में, तो डीप वाटर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो फियर ऑफ वाटर, है ना, फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर के बारे में बताते हैं ना। तो तीसरा का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फियर ऑफ वाटर के बारे में बताता है जी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि जो आपका 4 चैप्टर रेट रैप जो सैल्मन आगलेफ के द्वारा लिखा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कहता है इन दी पेडलर्स व्यू व्हाट डज दी वर्ल्ड लाइक लुक, है ना, मतलब लुक लाइक, कहने का मतलब पैलेट के अनुसार से जो वर्ल्ड है, ये पूरी विश्व है, वो किसके समान है ना। तो एक रेट रैप के जैसा है, क्या बोलता है, एक रेट रैप के जैसा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है विच गेम डिड दी पैडलर एंड ओल्ड मैन प्ले, ये 2023-25 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो वो मंजोलिस खेलते थे ना, क्या खेलते हैं, मंजोलिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, मतलब ताश खेलते थे लेकिन उस गेम का नाम क्या था, मंजोलिस, ठीक है। 5वां नंबर इंडिगो, इससे भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव फिक्स है ना, इससे तो याद कर लेना सब्जेक्टिव इस वाला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स थे इंडिगो के, यानी कि जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, जो क्या उगाते थे, तो इंडिगो उगाते थे, नील की खेती करते थे, उसको आखिर किस चीज़ का जो है वो समस्या करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, यानी कि उसको जो है वो दबाव दिया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो तुम उगाना ही पड़ेगा, है ना, इस चीज़ को। तो यहाँ पे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जो होना चाहिए वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। कहते राजकुमार शुक्ला वाजा, तो ये क्या था, तो एक पुअर शेयर क्रॉपर्स था ना, तो वो भी एक तरह का क्या था, शेयर क्रॉपर्स था, वो भी एक बटाईदार खेती करता था ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये दूसरा का हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है हाउ मेनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 23 और 25 2 बार पूछा गया, कितने जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे कहाँ पे, दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ, यानी लखनऊ में कितने मेंबर्स जो थे वो वहाँ पे जो कन्वर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था एनुअल कन्वर्जेशन, मतलब कि उसका क्या बोल सकते हैं, वार्षिक वर्षगांठ जो भी समझ सकते हैं, उसमें से कितने मेंबर्स जो थे पार्टिसिपेट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2301, है ना, कितना हो जाएगा 2301, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट एंड मैंटिस, जो आपका क्या लिखा अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है
कि दे बॉय इन अ मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम, यानी कि जो लड़का था है ना, कौन से लड़के जो थे वो मेकअप रूम में किससे जलते थे और क्यों जलते थे एक तरह से, है ना। तो वो सुब्बू से जलते थे, और उसके क्यों, क्योंकि वो सक्सेस था और वो बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहला का हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। दूसरा कहता है मेकअप रूम लुक लाइक अ, मेकअप का जो रूम था वो कैसा दिखता था, तो वो एक तरह से सैलून के जैसा दिखता था, क्या बोलते हो, है ना, हेयर कट सैलून के जैसा दिखता था ना। तो दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि पैनकेक्स वाज अ ब्रांड नेम ऑफ, तो एक मेकअप मटेरियल का नाम है ना पैनकेक्स। ये 2023-24 में पूछा गया, और 2025 में भी सेम पूछा, बस उल्टा दिया था कि मेकअप मटेरियल का नाम क्या है, तो पैनकेक होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है ना, सबसे इजी आपका इंग्लिश का पेपर जाने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे द इंटरव्यू जो आपका है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सब्जेक्टिव पूछने का संभावना इस बार बिल्कुल नहीं है। 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया कि हु हैज़ रिटेन द नोबल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज जो लिखा गया है नोबल, है ना, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका एम्ब्रिको इको के द्वारा लिखा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे गोइंग प्लेसेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है सॉपीज बेस्ट फ्रेंड वाज, सॉपी का जो बेस्ट फ्रेंड है प्यारे दोस्तों वो कौन था, है ना। तो सॉपी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड के बारे में यहाँ पे बात किया, ठीक है। तो डेरेक बेस्ट फ्रेंड है क्या, बिल्कुल नहीं। ज्वेफ, जेंसी और डैनी क्रेसिस, नहीं। तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड जो है वो सॉपी का वो आपका जेंसी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए, ठीक है, सही हो जानी चाहिए, यही सही होगा। पहला कहाँ पे सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सॉपी, सॉपी जो थी वो कैसी लड़की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सॉपी और व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इज जेंसी, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सॉफी थी वो एक कैसी लड़की थी, है ना, तो एक नटी गर्ल्स थी, एक रियलिस्टिक, एक डे ड्रीमर, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो जो सॉपी थी प्यारे दोस्तों वो एक डे ड्रीमर गर्ल थी, है ना, यानी वो दिन दहाड़े बड़े बड़े सपने देखती थी, ठीक है। दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कहता है विच गेम आर शॉपी एंड हर फैमिली फैंस, तो फुटबॉल के ज़्यादा फैंस थे, है ना, फुटबॉल के ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा तीसरा का। और वहीं उसको पसंद आ जाता है डैनी क्रेशी, आपको तो पता ही होगा ना। कहता है कि विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, यानी कि डैनी क्रेशी जो है वो किस देश के लिए जो है वो खेलता है प्यारे दोस्तों, तो वो आयरलैंड के लिए खेलता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि द लास्ट लेशन जो आपका अल्फोंस ज्यूडेट के द्वारा लिखा गया है ना, ये 2025 का जितना क्वेश्चन है ना अब आता है, उधर हम बात किए, ठीक है। बाकी इसका जो पोएट्री वाला सेक्शन है, पोएट्री वाला और विस्टास वाला जो चैप्टर है, ठीक है, विस्टास वाला जितना चैप्टर है उसका हम PYQ कराने वाले हैं, अभी तुरंत एक वीडियो अपलोड होगा उसमें, तो दोनों वीडियो को एकदम रट के जाना है PYQ, ठीक है, ताकि और भी क्वेश्चन आपको हम कुछ कराएंगे। ऑब्जेक्टिव में टेंशन नहीं लेना, सब्जेक्टिव भी टेंशन नहीं लेना है। विच कंट्री वॉज डिफेक्टेड इन दी फ्रैको प्रेशियन वार, है ना, यानी फ्रांस और प्रेशिया के वार में सबसे ज़्यादा जो डिफेक्टेड हुआ था वो कौन सा कंट्री था, तो वो आपका फ्रांस था ना, जिसको फ्रेंच बोलते थे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला लॉस्ट स्प्रिंग में देखो कहता है कि व्हाट डू यू बॉयज अपीयर्स लाइक द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, है ना, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो है वो ऑथर को, है ना, जो लड़के हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो वो मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग को सही होगा। कहता है कि कैन आ गॉड गिवन आपका लाइनेज, कहता है ईभर बी ब्रोकन, कहता है व्हाट सेड दिस वर्ड, यानी ये जो लाइन है वो किसके द्वारा बोला गया है प्यारे दोस्तों, तो ये बोला गया है आपका मुकेश के ग्रैंड मदर के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोगों का सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि डीप वाटर, कहता है इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, डीप वाटर कहाँ से लिया गया, तो आपको पता होगा कि मैन ऑफ माउंटेन से लिया गया क्या चीज़, तो आपका डीप वाटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का सही हो जाना चाहिए। अगला रेड रेप से यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच गेम्स डिड पेडलर एंड ओल्ड मैन प्लेस, तो मंजूलिस खेलते थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5वां इंडिगो से क्या गया था, गांधी जी और शुक्ला, कहता है बॉर्डेड अ ट्रेन इन अ चालकुटा फोर्ट, है ना। तो जो कहता है यहाँ पे कि जो गांधी जी और शुक्ला जाते हैं कहाँ से, चालकुटा जो जाते हैं वो किसके कहाँ से जा रहे हैं ना, तो इसका यहाँ पे सही आंसर अहमदाबाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर एक बार देख लो गूगल से, ठीक है, इसका आंसर अच्छा से देख लेना है, ठीक है। कहता है कि दी आपका मैजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज मिनट्स, है ना, कितने मिनट्स के लिए कहता है, तो 120 मिनट के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखो PYQ से ही आपका सारा क्वेश्चन 30 का 30 नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है ना। आपको कितना बोले हैं, तो 15 प्लस तो कंफर्म आएगा, 15 मान के चलो इससे आएगा। 15 पढ़ने के लिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम इंग्लिश के स्टार तो हैं,
लेकिन टीचर इस बार नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं मेरे पास, ज़्यादा क्वेश्चन हम करा नहीं पाएंगे आपका इसमें। लेकिन हाँ, जितना हम दे रहे हैं आपका 15 को आराम से मैच करेगा, क्योंकि हम आपको लगभग PYQ ही कराएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसलिए। और ये PYQ हो जाएगा। 5 नंबरिया तो सब आएगा, 3 नंबरिया भी सब आएगा, और 1 नंबरिया बनाना, 2 नंबर का आपका आएगा ना। 2 नंबर वाला तो आएगा आपका, क्या जो बोलते हैं, पैसेज तो बच्चा भी बना लेगा, तो उस पर हम वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो। पोएट एंड पैंकेज, इससे पूछा गया कि विच ब्रांड में मेकअप मटेरियल वाज जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में कौन सा मेकअप मटेरियल यूज होता था, तो पैनकेक, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, है ना, 8वां नंबर जो चैप्टर आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि सोफी टोल्ड जियोफ दैट डैनी वाज अनेबल टू साइन एन ऑटोग्राफी फॉर हर बिकॉज, है ना, यानी कि जो डैनी था वो ऑटोग्राफ देना चाहता था लेकिन वो साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पेपर और पेन नहीं था। ही डिडंट हैव पेपर पेन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 2000 जो भी 4-5 साल 10 साल में पूछा गया सो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी तुरंत आपको पोइट्री वाला सेक्शन में जो पूछा है जितना PYQ और विस्टास वाला में सारा लेकर आने वाला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है। आपका भाई में जितना दम है पूरी मेहनत कर रहा है, रात भर जग जग के मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।